अभी कुछ स्क्रीन पे चले चर्चा करो। वीतरागय नमो नमः। जैसे कि आपको पता ही है, हमारी सुबह जो प्रवचन चलते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, उसके भी हम गोष्ठी के माध्यम से रिवीजन करते ही हैं। साथ ही साथ जो डेली हमारे आदरणीय पंडित जी के द्वारा शाम को जो क्लास चलती है, कौन सी, तत्व ज्ञान भाग 1, तो उसका स्वाध्याय हमने शुरू किया है। अभी तक हमारे बच्चों ने कई गोष्ठियाँ की। अब कुछ तत्व तो हमको परोसना ही है और साथ ही साथ उस वीतरागता का पोषण भी करना है। तो बस इस बार हम थोड़ी शैली बदल रहे हैं। हर बार हम वक्ताओं के माध्यम से गोष्ठी का लाभ लेते आ रहे हैं। उसी श्रृंखला में कुछ नया करते हुए एक परिचर्चा के रूप में आज हम तत्व ज्ञान भाग 1 के सीमंदर भगवान की पूजन, यह पहला पाठ, क्या कहना चाहते हैं कवि, क्या चर्चा आई है इस पूजन में, हम अपने 9th क्लास के बच्चों की मुख्यता के माध्यम से समझेंगे। इसमें करीबन 15-16 बच्चों ने बहुत अच्छी एक मेहनत की है, बहुत अच्छी कोशिश की है, काफ़ी दिनों से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए हम इस परिचर्चा में सम्मिलित होते हैं। उसके पूर्व मंच को सुशोभित करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी आदरणीय पिंकी भाभी। सब जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आदरणीय पिंकी भाभी का, जो कि अध्यक्ष पद के ग्रहण करें। आइए पधारिए, वेलकम। पिंकी भाभी बहुत ही रुचिवंत हैं। उनके बारे में आपको बताऊं मैं, आप ढाई दीप कहान सोसाइटी में ही रहती हैं, डेली नियमित स्वाध्यायी हैं, डेली मंदिर में आती हैं, स्वाध्याय करती हैं और किसी न किसी रूप से इस धार्मिक गतिविधि से जुड़ी ही रहती है। आप लोगों को कल पता ही होगा, ढाई दीप जो अपनी कहान सोसाइटी है वहाँ पर एक टूर्नामेंट हुआ था, तो उसमें भी आपका बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। आप एक NGO भी चलाते हैं। आप जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको आप किताब, कॉपी, कंबल, ऐसी चीज़ें अवेलेबल कराती हैं। आप बहुत ही अच्छी हैं ऐसी आप पिंकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी श्रृंखला में मैं विशिष्ट अतिथि पद के लिए बुलाना चाहूँगी, जो अपने नाम के ही जैसी हैं बिल्कुल, हमारी शर्मिली भाभी। वे आए और हमारे विशिष्ट अतिथि पद को ग्रहण करें। आप भी बहुत ही नियमित स्वाध्यायी हैं। आपके बेटे जो हैं उन्होंने स्मारक, टोडरमल स्मारक से शास्त्री का कोर्स किया है। आप डेली स्वाध्याय में आती हैं और ऐसी शांत परिणाम से स्वाध्याय को ग्रहण करते आ रही हैं। भाभी जी आए और पद ग्रहण करें। इन्हीं के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगी स्वर्णा आंटी को। वे आए, स्वागत करें हमारी अतिथियों का। और बिमला आंटी से भी निवेदन करना चाहूँगी कि वे भी आए और स्वागत करें। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा, आओ आओ रे प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा, आओ आओ जी प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। बहुत ही प्रसन्नता होती है, खुशी होती है देख के। अपना एक छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा परिवार है हमारा ये ढाई दीप परिवार। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा, आओ आओ प्रिय मेहमान के मंगल स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही आप लोगों से जुड़े रहते हैं, हमेशा आपके सुख दुख का ध्यान रखते हैं। उन आप लोगों की प्रोग्रेस में भले ही वो कह नहीं पाते,
लेकिन दोनों ही हमारे जो आज के अतिथि हैं, बहुत प्रसन्नता होती है उनको देख के कि आप दिन ब दिन कितने धर्मोन्नति कर रहे हैं। चलिए अब मैं ये मंच संचालन के रूप में कह लूँ या परिचर्चा को संभालने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी हमारी ही 9th क्लास के स्टूडेंट संवेग मो और अरहम बिंड को। वे आए और आज की इस परिचर्चा का कार्यभार संभाले। बहुत बहुत स्वागत। अरे भाई, तुम इतना क्यों रो रहे हो? तुम पर ऐसी क्या तकलीफ आन पड़ी कि तुम इतने दुखी दिखाई दे रहे हो? अरे भाई, मेरी तो किस्मत ही खराब है। एक तरफ घर में माँ बीमार है, दूसरी ओर हाथ से जॉब भी चली गई, यहाँ तक कि घर में खाने के भी लाले पड़े हैं। ना जाने मैं कितनी जगह अपना माथा टेक चुका हूँ, परंतु मेरी समस्याओं का समाधान कहीं पर हुआ ही नहीं। भाई, मैं जिन मंदिर में पूजन करने जा रहा था, मुझे लगता है कि तुम्हें भी मेरे साथ पूजन करने चलना चाहिए। अच्छा, क्या पूजन करने से मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? नहीं, पूजन करने से तुम्हारी समस्याओं का समाधान तो नहीं, परंतु तुम्हारे मन को शांति अवश्य मिलेगी। और हो सकता है कि मंद का शायरूप परिणाम होने से जो पुण्य का बंध हो वह तत्काल ही उदय में आ जाए, तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाए। परंतु इस बात की कोई गारंटी नहीं है। वैसे भी भगवान की भक्ति, पूजन, आराधना तो निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। परंतु जगत में तो कई सारे देवी देवता पूजनीय होते हैं। सही मायने में हमें किसकी पूजन करनी चाहिए? जगत में सिर्फ 3 शरण हैं, अथवा 3 ही पदार्थ पूजनीय हैं। देव। अरे रुको भाई, मैं बता रहा। अरे मैं बता रहा हूं ना भाई, तुम्हें को बता लेने दो। मैं प्रतिदिन लगने वाला स्वाध्याय में पढ़ के आया हूँ, इसलिए मेरे को बता लेने दो। देव वे होते हैं जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। परंतु अभी आराम भाई बोल रहा था कि वो अन्य देवी होते हैं, वे देवी कुदेव होते हैं, कुदेवी होते हैं। और हम जिस देव की बात कर रहे हैं वे वीतरागी हैं, जिनका राग द्वेष बीत गया है। शास्त्र मतलब सर्वज्ञ देव की वाणी, उसको ही शास्त्र अर्थात जिनवाणी कहते हैं। गुरु। अरे गुरु तो मुझे पता है। गुरु तो वही होते हैं ना जो स्कूल में पढ़ाते हैं, लौकिक शिक्षा देते हैं और हमें IAS वाईएएस बनने का मार्ग बताते हैं। नहीं भाई, वे विद्या गुरु होते हैं। और मैं जिस गुरु की बात कर रहा हूँ वे हमको मुक्ति के पथ का उपदेश देते हैं। वे स्वयं अपनी आत्मा में लीन रह के हम तत्व उपदेश करते हैं। उनके 24 परिग्रहों का त्याग होता है। और अगर हम इन तीनों को पूजेंगे तो हम सुखी होंगे। और आपको सुखी होना है कि नहीं? अरे हाँ जी कि ना जी? अरे भाई, ये तो मुझे समझ में आ गया। अब तो मुझे मंदिर जी जाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही है। हाँ, तो चलो हम इंदौर में स्थित तीर्थधाम ढाईदीप जिनायतन में चलते हैं, जहाँ मूल नायक सीमंदरनाथ भगवान हैं। हम उनकी पूजन करने चलते हैं। अरे, ये सीमंदर भगवान कौन है? सीमंदरनाथ भगवान जम्बू द्वीप में पूर्व विदेह क्षेत्र में जीवंत विराजमान हैं। उनकी अभी भी दिन में 4 बार दिव्य ध्वनि खिरती है। अच्छा, तो चलो अब हम जल्दी से मंदिर जी चलते हैं। अरे रुको, मंदिर जी जाने की एक निश्चित वेशभूषा होती है। हमें मंदिर जी हमेशा शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही जाना चाहिए। अरे भाई, तो तुम कुछ ही क्षण रुको, मैं थोड़ी ही देर में अपने वस्त्र बदल कर आता हूँ। रुको, हम कोई भी शुभ कार्य करने के पहले मांगलिक अवश्य करते हैं। और इस शुभ कार्य करने के पहले मैं मांगलिक के लिए बुलाना चाहूँगा कक्षा 9वीं से
भाई आर्जव जैन और कक्षा 9वीं से ही भाई आगम जैन वे आए और मांगलिक करें। सावधान। हे हरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिंदे सना, हे मंगल उत्तम शरण तुम ही जग में, मैं जाऊं कहाँ। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिंदे सना, परम सौख्यधारी जगोतम तुम्ही हो, शिवपद प्रणेता महोत्तम प्रभु हो, परम वीतरागी जगत जन हितेशी, न दिखता प्रभु और तुम सा यहाँ। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिंदे सना, है मंगल उत्तम शरण तुम ही जग में, मैं जाऊं कहाँ। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिंदे सना, हो निरपेक्ष बादत तुम्ही एक दिन कर, परम सौख्य दातार शरणा हो प्रभुवर, लिया ध्रुव सहारा वो गायक हमारा, है उपकार प्रभुता दिखाई वहाँ। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिंदे सना, है मंगल उत्तम शरण तुम ही जग में, मैं जाऊं कहाँ। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिंदे सना। जय जय। अरे भाई अब तो मांगलिक भी हो गया और मैं शुद्ध वस्त्र पहनकर भी आ गया। अब हमें मंदिर जी चलने में ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। तो चलो चलो मंदिर जी चलते हैं। तो चलो भाई पूजन करने चलते हैं। अरे आप लोग भी यहाँ पूजन करने आए हैं क्या? हाँ हाँ हम भी यहाँ पूजन करने ही आए हैं। तो चलो हम सब साथ मिलकर पूजन करते हैं ना। अरे भाई रुको, पहले ये तो बताओ कि पूजन कहते किसे हैं और पूजन होती क्या है? अरे तुम तो अच्छे खासे दिखाई देते हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता? अरे भाई ये पहली बार जिन मंदिर जी में आए हैं, इन्हें नहीं पता कि पूजन क्या होती है। चलो तुम्हें मैं यह बताता हूँ कि पूजन क्या होती है। अपने इष्ट के गुणों में अनुराग करना, उनके गुणों का स्तवन करना, उनका सच्चा ज्ञान करना और उनके प्रति सच्ची श्रद्धा ही पूजा कहलाती है। और हमें पूजन इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हमें भी जिनेन्द्र प्रभु के समान बनना है, भगवान बनना है, अर्थात निराकुल सुख की पूर्णता प्राप्ति करनी है। और अगर कमजोर भूमिका में रहने वाला ग्रस्त व्यक्ति अगर इन कार्यों में भी नहीं लगेगा तो उसकी सांसारिक अनुकूलताएं अथवा अशुभ भाव अधिक उत्पन्न होते रहेंगे। यदि वह इन अशुभ भावों से बचना चाहता है तो उसे भी अपने इष्ट देव शास्त्र गुरु की पूजन करनी ही चाहिए। और तुम्हें पता है कि पूजन के 5 अंग होते हैं। 5 अंग? हाँ भाई मैंने कल प्रवचन जी में 5 अंग के बारे में सुना तो था। तो चलिए इन्हीं साधारण भाइयों से पूछते हैं। अरे मैं बताता हूँ, पूजन के 5 अंग होते हैं: आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन एवं विसर्जन। आवाहन अपने इष्ट देव अर्थात भगवान जी को उन्हें बुलाना। स्थापन उन्हें उचित जगह विराजमान करना। सन्निधिकरण अब उन्हें बुला तो लिया, उन्हें उचित जगह विराजमान भी कर लिया, लेकिन उन्हें अपने पास बुलाना अर्थात उन्हें हृदय रूपी उच्च सिंहासन पे उन्हें विराजमान करना। पूजन, अरे पूजन तो ऐसी विधि है जिसमें अष्ट द्रव्य से उनकी पूजन करते हैं। एवं विसर्जन में तो पूजन में जो हमसे भूलें एवं त्रुटियाँ हुई हैं हमें उनकी अत्यंत विनम्र भाव से उनकी क्षमा याचना मांगते हैं। इस प्रकार पूजन के 5 अंग होते हैं। और पूजन करते किससे हैं? हाँ
मैंने कल प्रवचन जी में यह भी सुना था कि हम पूजन अष्ट द्रव्यों से करते हैं। हाँ 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 भाई, पूजन तो अष्ट द्रव्य से करते हैं। चलो मैं समझाता हूँ। अष्ट द्रव्य किसे कहते हैं? अष्ट प्लस द्रव्य, अष्ट अर्थात 8 द्रव्य होते हैं। और द्रव्य शब्द सुन के ये आप समझा होगा, द्रव्य तो वही होते हैं ना 6, जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश, काल। नहीं, वे तो कौन से? अक्षत, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, चनु अर्थात नैवेद्य, दीप, धूप, फल, ये 8 द्रव्य होते हैं। अच्छा, यह तो समझ में आ गया कि अष्टद्रव्य होते कौन से हैं, पर हम इन्हीं अष्टद्रव्यों से पूजन क्यों करते हैं? क्या हम किसी और द्रव्यों से पूजन नहीं कर सकते? ये प्रासुक होते हैं। प्रासुक अर्थात जीव जंतु रहित और शुद्ध द्रव्य होते हैं। जैसे जल और चंदन वे प्रासुक जल होते हैं, और अक्षत, पुष्प उसमें चावल का प्रयोग करते हैं। क्योंकि गेहूँ तो कर नहीं सकते, गेहूँ को मिट्टी में करा तो उससे गेहूँ का पौधा उग जाएगा, और चावल को किया तो चावल का पौधा नहीं उगेगा। ऐसे ही हम भगवान को चावल इसलिए अर्पण करते हैं क्योंकि हमारा दोबारा जन्म ना हो। और नैवेद्य दीप में तो नारियल की चटक प्रयोग करते हैं, और धूप में लौंग, और बादाम में, फल में बादाम का प्रयोग करते हैं। यदि 1 या 2 द्रव्य से पूजन करें तो उसका भाव हो सकता है, क्योंकि हमारे धर्म में तो भावों की प्रधानता है, द्रव्यों की नहीं। अरे भाई, ये तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब अपन पूजन स्टार्ट करते हैं। परंतु पूजन का सबसे पहला छंद तो स्थापना का है। अभी स्थापना क्या होती है? हेलो। हाँ हाँ, तो मैं बताता हूँ कि इस पूजन की स्थापना में क्या कहा गया है। तो इस पूजन की स्थापना में कहते हैं कि हे प्रभु, आपने संसार रूपी समुद्र को सीमित कर लिया है, एवं आपने पर पदार्थों से ज्ञान हटाकर अपने निज आत्मा के ज्ञान को सीमित कर लिया है, जिससे आपको पूर्ण ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। और इस केवल ज्ञान के होने से आपने अनंत चतुष्टय अर्थात अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की प्राप्ति कर ली है। और इस पूर्ण ज्ञान के होने से आप अपने आत्मा के विकारों एवं मल से रहित हो गए हो, जिससे आप अपनी आत्मा में ही विचरण करने लगे हो। और आपने अपनी आत्मा के बल से उत्कृष्ट बलवान मोह रूपी शत्रु को पराजित कर लिया है। ऐसे भव का अंत कराने वाले हे सिमंदर स्वामी, मुझे भी भय से रहित करके मेरा भव भी हर लीजिए। अच्छा, अरे भाई, पता नहीं क्यों मुझे एकदम से प्यास लग रही है, और मुझे बार बार प्यासी लगती रहती है। क्या जगत में ऐसी कोई वस्तु है जिससे मेरी प्यास हमेशा के लिए नष्ट हो जाए? हाँ हाँ, हम भगवान की पूजन में जल इसलिए तो अर्पण करते हैं, और कुछ इसी प्रकार का वक्तव्य अगले मुमुक्षु भाई प्रस्तुत करने आ रहे हैं। अरे हाँ हाँ भाई, मैं बताता हूँ कि हम सिमंदरनाथ भगवान को जल क्यों समर्पित करते हैं। हम सिमंदरनाथ भगवान को जल इसलिए समर्पित करते हैं क्योंकि वे जल के समान निर्मल अर्थात शीतल हैं, और मोह राग द्वेष रूपी विकारी भावों से रहित हैं, और वे मिथ्यात्व रूपी मल के परिहारी अर्थात धोने वाले हैं। ऐसे सिमंदरनाथ भगवान समवशरण रूपी समुद्र एवं दिव्य ज्ञान रूपी अमृत पानी बरसाने वाले बादल के समान हैं। और तो और वे भव्य के मन रूपी मछलियों को तत्व ज्ञान रूपी प्राण देने वाले हैं, और भव्यों के मन रूपी कमलों को अपने दिव्य ज्ञान से खिला देते हैं। ऐसे ज्ञान के सागर सिमंदरनाथ भगवान को मैं ज्ञान का प्रतीक जल समर्पित करता हूँ, और बदले में मेरी सिर्फ एक ही वांछा है कि मेरे ज्ञान की ज्ञेय वाली इच्छा शांत हो जाए, समाप्त हो जाए। भाई, हमने जल के बारे में तो समझ लिया, पर मुझे ये खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे, ये खुशबू तो मुझे चंदन की लग रही है। अरे हाँ हाँ, हम पूजन में भी तो चंदन
इसलिए अर्पण करते हैं, हम जो अनादि से संसार में भ्रमण कर रहे हैं उस संसार से हम छूटें, इसीलिए हम पूजन में चंदन अर्पण करते हैं। और इसी प्रकार का वक्तव्य तो अगले साधर्मी जन प्रस्तुत करने। हाँ भाई, मैं बताता हूँ तुम्हें। हे सीमंदर भगवान, आपका वदन अर्थात शरीर चंदन के समान शीतल है एवं आप भवरूपी आताप को नष्ट करने वाले हो एवं आप ही इस संसार के दुखों को हरने वाले हो। हे जिनैन भगवान, मेरा अंतर्मन इच्छाओं की ज्वाला के कारण जला जा रहा है तथा विषयों की मधुशाला के कारण यह भवक्ति हुई ज्वाला शांत नहीं हो पा रही है। एवं हे प्रभु, इस भवक्ति हुई ज्वाला को शांत कराने आप ही मलयागिरी के चंदन हो, इसलिए मैं आपके चरण कमल में सत सत वंदन करता हूँ। अरे भाई, ये तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब अपन आगे की पूजन की ओर चलते हैं। अरे रे 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 रे, ये क्या हो गया? मेरी घड़ी टूट गई। पता नहीं क्यों बार बार वस्तु का नुकसान होता रहता है। जो बाजार से लेकर आता हूँ टूटता रहता है। क्या जगत में ऐसी कोई चीज है जिसका कभी नाश ही ना हो? हाँ हाँ, है ना, अक्षत, जिसका कभी छत ना हो। और कुछ इसी प्रकार का वक्तव्य अगले वक्ता प्रस्तुत करने आ रहे हैं। अरे भाई, मैं बताऊंगा तुम्हें अक्षत मतलब क्या। तो अक्षत मतलब जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, उसे अक्षत कहते हैं। तो इसमें यह कहा है कि सीमंदर भगवान, आप अक्षतपुर के वासी, मतलब जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, ऐसी जगह में आप रहने वाले हो, मतलब सिद्धशिला। तो इस बात पर मेरा पूरा विश्वास है और मेरा इस शतविक्षत जगत अर्थात क्षणभंगुर जगत में पर से पूरा विश्वास हट चुका है और मैं आपके ही पद का प्रत्याशी मतलब उम्मीदवार हूँ। अब उम्मीदवार कौन सा, वो सीएम या प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे खड़ा होने वाला? अरे नहीं, उम्मीदवार मतलब मैं आपके ही पद पर चलने वाला हूँ। और आपने इसी अक्षत का सहारा, अक्षत मतलब इसी आत्मा का सहारा लेकर आपने अक्षत साम्राज्य भी किया। अब साम्राज्य मतलब तो संपदा। अब संपदा कौन सी, वो चक्रवर्ती वाली? अरे नहीं, संपदा मतलब आपने इस सिद्धशिला को ही प्राप्त कर लिया है, अर्थात पूर्ण सुख को प्राप्त कर लिया है। फिर आपने इस जगत को कभी नाश न होने वाला ज्ञान अर्थात अक्षत ज्ञान दिया और इसी से आपने अक्षत ब्रह्मांड भी किया। तो मैं इसी अक्षत का अभिलाषी अर्थात इच्छुक हूँ और इसी अक्षत के रूप में आपके चरणों में यह सफ़ेद चावल समर्पण करने आया हूँ। और मेरे और सिद्धशिला के बीच एक संगम हो गया है, जिसके जो धवल अर्थात शुद्ध या निर्मल है और यही मेरे मन को भा रहा है। वाह भाई, आप तो बहुत अच्छे तरीके से समझाते हो, धन्यवाद। पुष्प, अगला छंद तो पुष्प का है, ये तो मुझे पता है। ये वही होते हैं ना जो बाजार में मिलते हैं, फूलों की माला, वही तो है ये पुष्प? नहीं नहीं, यहाँ उन पुष्पों की बात नहीं की गई। उन पुष्पों में तो अनेक जीव होते हैं। यहाँ जो काम रूपी बाणों को विध्वंस कर दे, ऐसे पुष्प की बात की गई है। और इसी प्रकार का वक्तव्य अगले साधर्मी भाई प्रस्तुत करने आ रहे हैं। भाई धन्यवाद मुझे अपना विषय प्रस्तुत करने देने के लिए। हे भगवान, आप ज्ञान रूपी पुष्प के समान सुगंधित हो। आप में राग द्वेष आदि राग द्वेष रूपी कोई भी दुर्गंध नहीं है। आप ज्ञान रूपी पुष्प के समान सुकोमल हो और आपके गुण अनंत गुण इतने उत्कृष्ट हैं कि वे स्वयं ही आपको सुगंधित बना देते हैं। आपको सुगंधित रहने के लिए किसी के संबंध की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे कभी कभार हम परफ्यूम लगा लेते हैं सुगंधित होने के लिए, लेकिन भगवान को अर्थात हे सीमंदर भगवान, आपके गुण, उनके कारण ही आप स्वयं से ही सुगंधित हो। आपको किसी के संबंध की कोई आवश्यकता नहीं। और आप तो चैतन्य रूपी वन में खिलने वाले पुष्प हो। आप संसार रूपी सभी प्रपंचों से, संसार के सभी प्रपंचों से
दूर हो, विरक्त हो, और आपके जो ज्ञान आदि पुष्प हैं उनको प्राप्त करके तो मेरा मन आनंदित हो रहा है, मेरा मन रूपी पक्षी आनंदित हो उठा है, और मैं इसी आनंद में आपके समक्ष आया हूं और पुष्प को अर्पण करना चाहता हूं। और मैं आपके समक्ष ये फूल पत्ती वाले पुष्प अर्पण नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें तो हिंसा का दोष लगेगा। इसलिए मैं शुद्ध, प्रासुक और मर्यादा सहित पीले चावल, जिन्हें हम पुष्प के रूप में चढ़ाते हैं, वही आपके समक्ष चढ़ाने लाया हूं। अरे भाई, पता नहीं क्यों अब तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। बार बार भूख लगने लगती है, थोड़ा सा कुछ कार्य करो भूख लगने लगती है। इसका कोई उपाय है क्या कि मुझे कभी भूख लगे ही ना? हाँ हाँ, हम पूजन में नैवेद्य इसलिए अर्पण करते हैं जिससे हमारा क्षुधा रूपी रोग नष्ट हो जाए, और इसी प्रकार का वक्तव्य अगले मुमुक्षु भाई प्रस्तुत करने आ रहे हैं। क्षुधा रोग विनाशनाय। क्षुधा अर्थात यह भूख हमारी नाश हो, यह भूख रूपी रोग हमारी नाश हो। ये नैवेद्य अर्घ का फल मैं बताता हूँ। नैवेद्य अर्घ का फल मैं बताता हूँ। हे सीमंदर भगवान, आप आनंद रूपी रस से सरोवर में हो तथा जड़ द्रव्य पर द्रव्य ये हमें सुख शांति देने में समर्थ नहीं है, ऐसा आपने हमें समझाया है। तथा आपको भूख लगती ही नहीं, आप भूख से मुक्त हो। सठ रस का आप में नामो निशान नहीं है। सठ रस अर्थात दूध, घी, दही, तेल, शक्कर, नमक इत्यादि, इनका आप में नामो निशान नहीं है। कई प्रकार के व्यंजन आए, उन्हें ग्रहण भी किया, पर भूख न शांत हुई मेरी। जैसे हम भी घर पर जाते हैं, अनेक प्रकार के व्यंजन खाते हैं, जैसे पाव भाजी खाते हैं, छोले भटूरे खाते हैं। खाते कि नहीं खाते अंशुमन? जैसे किसी को तो उन व्यंजन के नाम भी याद नहीं होंगे। तथा हे सीमंदर भगवान, आप आनंद रूपी रस की वर्षा करने वाले हो, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अरे भाई, एक और समस्या है मेरी। कल रात को जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब एकदम से लाइट चली गई। मैंने मोमबत्ती भी जलाई, मोमबत्ती भी बुझ गई। क्या ऐसा कोई उपाय है कि हमेशा के लिए अंधकार नष्ट ही हो जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे ऐसा दीप है जो इस अंधकार को नहीं, मोह रूपी अंधकार का नाश कर दे, और इसी प्रकार का वक्तव्य अगले मुमुक्षु भाई प्रस्तुत करने आ रहे हैं। हाँ भाई, तुम सही तो कह रहे हो। यहाँ पे एक ऐसा भी दीप है जो मोह रूपी महाअंधकार को भी नाश कर दे। ऐसा दीप जो मोह रूप महाअंधकार को भी नाश कर दे, वो कौन सा है? वो है भगवान का केवल ज्ञान रूपी सूर्य। अब मैं आपको दीप का अर्थ समझाता हूँ। हे प्रभु, आप उस चैतन्य और विज्ञान के भवन के अधिपति हो, और आप लोकालोक को प्रकाश करने वाले हो। हे प्रभु, आप उस केवल ज्ञान रूपी सूर्य से ज्योतित हो जिसने मोह रूपी महाअंधकार को विनाश कर दिया है। हे प्रभु, आप उसी प्रकाश के पुंज हो जिस पर कभी भी अविकारी भाव रूप की कभी आवरण नहीं आते। हे प्रभु, आपके उस ज्ञान के प्रकाश में इतने ज्ञान आते हैं, इतने ज्ञेय आते हैं, पर आप उसमें आसक्त नहीं होते, आप उनसे दूर रहते हैं। और इसलिए प्रभु, मैं आपके चरणों में दीप लाया हूँ, ताकि प्रभु तेरे मेरे अंतर का अविलंब निरंतर से भर दो, ताकि प्रभु आपके और मेरे बीच में जो फर्क है उसको नष्ट करके मैं आपके जैसा बन जाऊं। जय श्री। अरे वाह, क्या समझाते हो आप। अब पूजन का अगला छंद है धूप का। धूप तो वही होती है जब सूर्य प्रकाशित होता है, उससे जो किरणें निकलती हैं उसी को तो हम धूप कहते हैं। नहीं,
यहाँ उस धूप की बात नहीं की गई, यहाँ उस धूप की बात की गई है जो 8 कर्मों को जला दे। और इसी प्रकार का वक्तव्य अगले सादरी भाई प्रस्तुत करने आ रहे हैं। हाँ हाँ भाई, मैं बताता हूँ तुम्हें धूप का स्वभाव। जिस प्रकार धुएं का स्वभाव ऊपर जाना होता है, उसी प्रकार हे प्रभु आप इस जग से ऊर्ध्वगामी हो चुके हैं। यह अज्ञानी जीव उस धुएं के समान है। जिस प्रकार धुआं चारों ओर घूमता है, उसी प्रकार यह अज्ञानी जीव चारों गतियों में भ्रमण करता है। यह जीव जहाँ पे भी जन्म लेता है उसे योनि कहते हैं। यह योनि 84 लाख होती हैं। उन योनियों में यह अज्ञान के कारण जन्म लेता है। हे प्रभु आपके अंतरंग में उत्तम क्षमादि 10 धर्म प्रकट हो गए हैं। ये फलस्वरूप यह पता चला है कि ये जो शुभाशुभ भाव हैं ये संसार बंध के ही कारण हैं, दुख रूप हैं, अत्यंत मलिन हैं और संयोगी भी हैं। और तो और यह पर द्रव्यों के निमित्त से उत्पन्न होने वाले हैं। अतः अज्ञानी जीव इनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है, अतः दुखी रहता है, शुभ अशुभ भावों का बंध करता है और पर इसकी यह पहचान नहीं करता कि ये आत्मा के विरुद्ध भाव हैं। ये चंचल छाया के समान हैं, कभी तीव्र तो कभी मंद्र होते ही रहते हैं। आत्मा का स्वभाव तो बस शुद्ध भाव ही है, पर यह जीव उसे ग्रहण नहीं करता। जैसे आपके घर में कॉकरोच चूहे आदि तो रहते ही होंगे, रहते हैं ना, वैसे ही ये हमारी आत्मा में उत्पन्न तो होते हैं पर हमारी आत्मा के स्वभाव नहीं बनते। जिस प्रकार जो कीड़े वगैरह आपके घर के सदस्य तो हो नहीं जाते, उसी प्रकार ये हमारी आत्मा के स्वभाव नहीं बनते। ये बस कांटों के समान पैदा हो जाते हैं हमारी आत्मा में। इसी के समान मैं आपको फल इसलिए समर्पित करता हूँ कि मेरी यह शुभाशुभ भाव रूपी अग्नि शांत हो और मेरे जीवन को शांति रूपी घेर लें। जय जिनेन्द्र। भाई अब हम इन अष्टद्रव्यों के समूह से मिलकर बना अर्घ को एक साथ समर्पित करते हैं और इसी छंद का अर्थ समझने के लिए मैं अगले साधर्मी भाई को बुलाना चाहूँगा। हाँ हाँ सुनो भाई, संपूर्ण जल चंदन अक्षत आदि का अर्थ कुछ इस प्रकार है। हे भगवान, मेरा आत्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्मादि से रहित है, अर्थात जल के समान निर्मल है, शुद्ध है। जिस प्रकार जलमल रहित है उसी प्रकार मैं हूँ, मेरा आत्मा है। ऐसा जानकर आप उसमें लीन हो गए और जब हे भगवान आप उसमें लीन हुए तब आपको पता है क्या हुआ? संसार रूपी दुख दूर होने लगे। भगवान में चंदन के समान उत्कृष्ट शीतलता प्रकट होने लगी। अब हे प्रभु, मुझे भी ऐसा भवन चाहिए जो कभी नष्ट न हो, अविनश्वर हो। और जब प्रभु आपने ऐसा ध्यान किया, अनंत चतुष्ट रूपी जो शक्तियां हैं वह प्रकट होने लगी। भगवान के क्षुधा त्रसादी 18 दोष भी नष्ट होने लगे और 13वां गुण स्थान सयोग केवली रूप केवल ज्ञान रूपी दीपक जलने लगा। अब जो योगों की चंचलता थी वह भी अब नष्ट हो चली है, संपूर्ण कर्मों का नष्ट हो गया है। तभी तो अंत लाइन में कहा, फल हुआ प्रभु ऐसा मधुरिम, तुम धवल निरंजन स्वस्थ हुए। अर्थात हे भगवान, अंत में ऐसा फल हुआ, आप सिद्ध शिला में अव्यभात सुखी रूप विराजमान हो गए, अव्यभात सुखी रूप विराजमान हो गए। अरे पूजन तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई, परंतु हमने जिनकी पूजन की यानी कि सीमंदर भगवान, मुझे तो उनके बारे में और जानने की इच्छा हो रही है। अरे रुको, आगे की जयमाला में सीमंदरनाथ भगवान के गुणों का ही तो गुणगान किया गया है। अगला वक्ता हमें उनके ही बारे में बताने आ रहा है। बोलो विदेहीनाथ भगवान की जय हो। हे भगवान, आप देह में रहकर भी अपने आप को देह से रहित जानते हो, इसलिए आपको विदेहीनाथ कहा जाता है। और तो और आप अपनी सीमा में रहते हो। कौन सी सीमा? लक्ष्मण रेखा वाली? वो क्या? नहीं,
तो कौन सी सीमा? जो स्वचतुष्टय होते हैं, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, आप उनमें सीमित रहते हो। तो स्वद्रव्य कौन सा? आप अपनी आत्मा में सीमित हो। और स्वक्षेत्र असंख्यात प्रदेश, स्वकाल आप अभी वर्तमान में विदेह क्षेत्र में। तो विदेह क्षेत्र कौन सा विदेह क्षेत्र? जम्बू द्वीप में स्थित पूर्व विदेह क्षेत्र में आप अभी भी अरहंत दशा में विराजमान हो और शाश्वत रूप से विराजमान रहोगे। और स्वभाव जानना देखना, जो स्वभाव है वो सो है ही। अब आप इस प्रकार के चार जो स्वचतुष्टय हैं उनमें सीमित हो और आप अभी भी अरहंत दशा में शाश्वत रूप से विद्यमान हो। आपके मुख्य 3 गुण हैं, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता। तो वीतरागता क्या? कि जिनका मोह राग द्वेष बीत गया है वे वीतरागी हैं, अथवा हम कहें 18 दोष जिनके बीत गए हैं वे वीतरागी हैं, अर्थात यह आपका प्रथम मुख्य गुण है। और सर्वज्ञ, जो तीनों लोकों में, जो तीनों लोकों के तीनों कालों में जो जो कार्य हो रहे हैं उन सभी का, तीनों कालों का एक समय में स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से आप जानते हैं, इसलिए आपका दूसरा गुण है सर्वज्ञ। और हितोपदेशिता, जो हित का उपदेश दें वे हितोपदेशी, अर्थात जो सुख का सच्चा और अच्छा उपदेश दें, ऐसे आप हे सीमंदर भगवान आपको मैं नमस्कार करता हूं। तम्बेक भाई, एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो, क्यों नहीं। क्या आपकी जानकारी में ऐसे और वक्ता हैं जो मुझे सीमंदर भगवान के बारे में और बता सके? हाँ हाँ, कुछ ऐसे स्वाध्यायी लोग हैं कि जो हमें सीमंदरनाथ भगवान के बारे में और बता सकते हैं। देव भाई, आप हमें सीमंदरनाथ भगवान के बारे में और बताएंगे? हाँ हाँ, मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। सुनो, आगे की कुछ पंक्तियों में कहा कि हे ज्ञान स्वभावी सीमंदर प्रभु, आपका आनंद असीम है, अर्थात आपने अनंत सुख को प्राप्त कर लिया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अनंत इंद्रिय जनित सुख तो एक सीमा पे आकर नष्ट हो जाता है, परंतु आपने अनंत सुख को प्रकट कर लिया है जो कभी नष्ट नहीं होगा, और आप अपने स्वचतुष्टय रूपी सीमा में रहते हैं, फिर भी आप पूरे 3 लोक के राजा हैं। फिर कहा कि हे प्रभु, मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए आप ही दिनकर हैं, अर्थात दिन को करने वाले सूर्य हैं। और आगे की एक पंक्ति में कहा है कि हो स्वयं अखंडित कर्म शत्रु को किया आपने खंड खंड। आप तो स्वयं द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से अखंडित है। कहा भी है कि न द्रव्येन खंडयामि, न क्षेत्रेन खंडयामि, न कालेन खंडयामि, न भावेन खंडयामि। आप स्वयं तो द्रव्य क्षेत्र और काल भाव से अखंडित हैं, परंतु आपने कर्म रूपी शत्रुओं को खंड खंड कर दिया है, उन कर्म शत्रुओं को नष्ट कर दिया है। बोलिए ऐसे सीमंदरनाथ भगवान की जय हो। अरे भाई, इसके आगे का मैं बताता हूँ ना। हम जीव सब घर, पैसा, मकान, वस्त्र आदि में ही राग करते हैं, इन्हें अपना मानते हैं, परंतु हे सीमंदर भगवान, आपने इस राग रूपी आग को बुझा दिया है, अर्थात नष्ट कर दिया है। हमारी आत्मा का जो एकमात्र कल्याण का पद है, ऐसे महान मुनि पद को धारण कर लिया है। हमारी आत्मा का स्वरूप चैतन्य में है, अर्थात ज्ञान दर्शन में है। आपने अपनी आत्मा का स्वरूप पहचान कर उसी में लीन हो गए हो और अनंत चतुष्ट, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर को प्रकट कर लिया है। हे नाथ, आप परिपूर्ण वीतरागी और सर्वज्ञ हो, अर्थात आपने राग द्वेष से आदि भावों का नाश कर दिया है
और केवल ज्ञान को प्रकट कर लिया है। इसलिए आप ही ज्ञान दर्शन रूपी सूर्य के समान प्रकाशमान हो रहे हो। और जिस प्रकार पूर्णिमा का चांद तारागण के बीच में शोभायमान होता है, वैसे ही आप शोभायमान हो रहे हो, शोभायमान हो रहे हो। भाई अब हम आगे का जयमाला का अर्थ आराध्य भाई के माध्यम से समझते हैं। हाँ, मैं बताता हूँ। जम्बू द्वीप में पूर्व विदेश क्षेत्र में सीमंदर भगवान आज भी जीवंत विराजमान है। उनकी दिन में 4 बार दिव्य ध्वनि खिलती है और उनके समव शरण में अनेक भव्य जीव उनसे अध्यात्म ज्ञान पाते हैं। और तो और कुंद आचार्य, क्या तुम कुंद आचार्य को जानते हो? वे बहुत महान आचार्य थे। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचनाएं की और बहुत महान काम किया। उनमें इतने उत्कृष्ट भाव हुए कि वे स्वयं भरत क्षेत्र से विदेश क्षेत्र गए और सीमंदर भगवान के साक्षात दर्शन करके उनसे दिव्य ज्ञान पाया। उनसे अध्यात्म ज्ञान पाकर अपनी आत्म अनुभूति से उस ज्ञान को प्रमाणित करके उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचनाएं की, जैसे 84 पहाड़ और परमागम इत्यादि। और उन्हीं परमागम में एक महान ग्रंथ की रचना की जो है ग्रंथादिराज समय सार। बोलिए आचार्य कुंद देव की जय हो। भाई कुंद आचार्य देव वहां गए तो, परंतु वहां से वे लाए क्या? समय सार। अरे फिर उन्होंने अपनाया क्या? और उन्होंने हमें समझाया क्या? हो गए स्वयं वे। हमें वे क्या दे गए? समय सार। गा रहे आज हम। जगत में सारभूत वस्तु क्या है? समय सार। किसके बिना जगत असार है? सार। मैं हूँ स्वभाव से समय सार। परिणति भी हो जाए। है यही चाह, है यही राह, जीवन हो जाए समय सार। बोलिए सिमंदरनाथ भगवान की जय हो। ग्रंथादिराज समय सार की कुंद आचार्य देव की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। समय सार है सार और सार कछु है नहीं, महिमा अपरंपार समय सार मैं आपकी। जय जनेन्द्र। कैसी लगी आप लोगों को प्रस्तुति? बहुत अच्छी। हो गया पूरा रिवीजन अपनी सीमंदर भगवान की पूजन का। मैं देख रही थी, मैं किताब लेके बैठी थी, बच्चों ने एक एक छंद का बहुत ही सुंदर अच्छे तरीके से अर्थ बताया, उसका भाव भाषण हमको कराया और बहुत अच्छे छोटे छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से अपनी बात भी रखी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही अच्छे से तैयारी की उन लोगों ने, अपना पूरी डिवोशन दिया। उनका काफ़ी टाइट शेड्यूल था, फिर भी कैसे कैसे टाइम निकाल कर आप लोगों ने मेहनत की। कोई एक वक्तव्य नहीं मिल पाए तो अरम डायदीप ने विलिंगली आकर बोला कि मैं भी उस विषय को बोल देता हूँ। तो अभी बस थोड़ी ही देर उनको पता चला और उन्होंने अपना विषय तो बोला ही बोला, साथ में दूसरे विषय को अभी प्रस्तुतिकरण किया। बहुत बहुत बधाई। अब इसी श्रृंखला में मैं आज के विशिष्ट अतिथि महोदय से निवेदन करना चाहूँगी, आपको हमारी ये बच्चों की छोटी सी कोशिश कैसी लगी हमसे उससे अवगत कराएं। बोलो सभी सीमंदर भगवान की जय हो। मैं हूँ स्वभाव से समय सार,
परिणति भी हो जाए समय सार। है यही चाह है यही रहा, जीवन हो जाए समय सार। भाभी यहाँ आके बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, ऐसे यहाँ भी बच्चे भी दिखेंगे। भाभी, दोनों भाभी आप यहाँ आए। मैं देख रही थी बहुत ध्यान से, भाभी दोनों सुन रहे थे विषय। पहले तो सब बच्चों के लिए तालियां बजाएं। सब बच्चों ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया प्रयास किया। मतलब मैंने तो अभी इसको ज्वाइन भी नहीं किया था, लेकिन मेरे को यहाँ बैठ के ना बहुत ही बढ़िया, अच्छा, बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने समझाया। और ये कुदेव और बीतरागी देव का भी बहुत अच्छा शुरू में समझाया। और इसके बाद पूजन की अंग स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छी तरह से समझाए। और इसके बाद अष्टदरव के बारे में, जो जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, इन सब छंदों को कितनी अच्छी तरह से उदाहरण की तरह उनको ले के पेश किया उन्होंने। बहुत ही अच्छा, बहुत क्या बच्चों की तारीफ करें, एक बच्चा नहीं, सारे ही बच्चे। और इसके बाद जो जयमाला थी उसकी भी बहुत अच्छी उन्होंने समझाया। सब लोगों के लिए मेरी तरफ से भैया बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बहुत 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 ही अच्छा सब लोगों ने बोला। हाँ, शर्मिला भाभी। संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। बच्चों ने बहुत ही अच्छी श्री मंदिर पूजन की स्थापना और आठों ही द्रव्य के बारे में बहुत ही अच्छा विस्तार से, बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुति दी। और जयमाला भी बहुत ही अच्छे तरीके से बधाई, और बच्चों को बहुत ही बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ऐसा ही आशीर्वाद हमारे बच्चों पे बना रहे। आप में ही ये अपने मम्मी पापा, चाचा चाची सब ढूंढते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो हम भी उनको वही होमली एटमॉस्फेयर दे, और निरंतर आप लोगों का ऐसा प्रयास बना ही रहता है। आपका प्यार हमारे ढाई दीप के बच्चों को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताना चाहूँगी पिंकी भाभी भी भिंड से ही थे, और हमारे काफ़ी कुछ वक्ता भी आज भिंड से ही आए थे। मैं बोलना चाह रही थी कि इसमें मेहगांव से, भिंड से, अमाइन से और ग्वालियर से, है ना, सब हमारे इसमें ग्रुप के ही है सब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी। चलिए, अब मैं आदरणीय पंडित जी से भी निवेदन करना चाहूँगी कि बच्चों ने कैसी प्रस्तुति की आप बताएं, और आगे के लिए क्या मार्गदर्शन होना चाहिए उससे भी अवगत कराएं। हेलो, चलो मैं बीच में ही आ जाऊं जिससे सारे बच्चे भी दिखेंगे। हर बार हमारे सम्माननीय जो अतिथिगण पधारे हैं, पिंकी जी, शर्मिला जी और हमारे सभी जितने भी साधर्मी हैं, हर बार जो अपनी गोष्ठी होती है, सोचा गोष्ठी में एक एक वक्ता आता है, बोलता है, तो कभी कभी हमारा ध्यान बंटता है। लेकिन सोचा कि इस बार थोड़ा नया प्रयोग किया जाए, और नए प्रयोग में हम लगता है सफल हुए। सभी अच्छे से बोल रहे थे, सभी उनको ध्यान से सुन रहे थे, और एक गोष्ठी में 18-20 वक्ता एक साथ सम्मिलित हो गए। पूरे कक्षा 9वीं के हैं, 8वीं वाले देख ही रहे हैं। उनको भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि क्या हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। क्या लगता है आपको? इज इट पॉसिबल? आर यू रेडी टू डू? अरे वाह, चलिए इन फ्यूचर आपको भी ऐसे ही बुलाएंगे। 10th वाले तो लगभग सब तैयार हो ही चुके हैं, और 9th वाले भी कितना अच्छा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। सीमंदर भगवान की पूजन और पूजन का भाव अच्छे से बताना, और वो भी एक एक आकर 2-2 मिनट में एक एक छंद का भाव बता रहा है। ये कितनी अच्छी बात है, और उसमें किसी भी तरह का कोई बोरिंग ना हो, किसी को ऐसा ना लगे कि क्या चल रहा है। और अच्छे से प्रेजेंटेशन, बीच बीच में संचालकों ने भी माहौल बनाया, और हम भिंड ने थोड़े अपने अपने अटपटे चटपटे और है ना अच्छे अच्छे वाक्यों द्वारा शुरुआत की, और संवेग ने उसको संभाला और अच्छे से प्रस्तुत किया। और हमारे सभी वक्ताओं ने, मंगलाचरणकर्ताओं ने, सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है।
इसी तरह से हम चाहते हैं आगे भी प्रयास होता रहे, आप लोग ऐसे ही करते रहें, ऐसी हमारी भावना है। और ये संपूर्ण गोष्ठी का समझ लो संयोजन और पूरी तैयारी का पूरा आभार प्रेक्षा जी के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने ही बच्चों को ये पूरी ट्रेनिंग दी और किस तरह से तैयार करना है उनका मार्गदर्शन रहता ही है, इसलिए बराबर तैयारी पूरी कराई है, इसलिए उनका ही विशेष आभार। आज के हमारे अध्यक्ष और मुख्य अतिथि दोनों पिंकी भाभी जी और शर्मिला जी, दोनों का भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अभी निवेदन किया और उन्होंने तुरंत स्वीकार किया। हमारी तो यही भावना रहती, जितने भी ढाई द्वीप के सदस्य हैं हमारे कहान सोसाइटी के हैं, इसी तरह से हम सबको क्रम क्रम से बुलाते रहेंगे। आप लोग भी अपनी स्वीकृति देते रहें, आपको ही यहाँ हम बुलाएंगे और बच्चों को मार्गदर्शन मिलता रहे, क्योंकि बच्चों के यहाँ मम्मी पापा तो हैं नहीं, आप और हम सभी उनके गार्जियन हैं, इसलिए हम मिलकर उनका सपोर्ट करेंगे, उत्साहवर्धन करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। आज की हमारी गोष्ठी में यद्यपि हमारे साथ में हमारे अधीक्षक अर्पित जी शास्त्री और सुरेंद्र दास जी शास्त्री सभी को भी आमंत्रित किया था होने को, वो सब बराबर बच्चों के पीछे पड़ के और सब तैयारी में भी पूरा सपोर्ट करते हैं और वो यहाँ पर दोनों ही उपस्थित हैं, उनका भी विशेष आभार। और हमारे अचिंत शास्त्री, वो भी बैकग्राउंड की पीछे बराबर प्लानिंग करते रहते हैं, उनका भी आभार। और पुनः सभी का आभार व्यक्त करते हुए कल फिर इसी समय पर 7 से 8 एक और गोष्ठी होगी इसी तरह की, तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2 के आधार से 7 तत्वों संबंधी भूल। तो आज पहले पाठ पर हुई पूजन पर और कल 7 तत्वों संबंधी भूल पर होगी, तो वो भी अजब गजब का विषय है। एक दिन में ही पूरा रिवाइज हो जाएगा, जो लगभग 15 दिन चला। 15 दिन के प्रवचन का निचोड़ एक दिन में हमारे छात्र कक्षा 9वीं के ही किस तरह से प्रस्तुत करेंगे, आप उसको देखेंगे, निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होगा। और जो अपना जो बाल शिविर है ना, 25 तारीख से प्रारंभ होने वाला है, उस 25 तारीख से प्रारंभ होने वाले बाल शिविर में जो 5वां लेवल आया है इस साल, उसमें 7 तत्वों संबंधी भूल पर ही 5वें लेवल की कक्षा चलने वाली है, ये ऑडिटोरियम में चलेगी। बहुत अच्छा रहेगा। और ख़ास बात यह है कि उस लेवल में हमारे कक्षा 9वीं के ही छात्र बैठने वाले हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है ना। तो आपकी तैयारी बिफोर शिविर हो चुकी है, मुझे लगता है आप लोगों ने प्रवचन में भी अच्छा सुन लिया, अब गोष्ठी के माध्यम से प्रेजेंटेशन भी हो जाएगा और उधर जब फिर से चलेगा तीसरी बार तो उधर भी आपका और पक्का विषय होगा, तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। ऐसा लाभ उठाएं, ऐसी भावना के साथ, सभी की स्वीकृति से, सभी की भावना के साथ ही आज के इस गोष्ठी के समापन की घोषणा करते हैं। बोले आचार्य कुंद कुंद देव की जय।